हार्ट ब्रोकन को मेडिकल साइंस कैसे देखता है कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरा दिल टूट गया तो क्या सच में वो दो हिस्से में बट जाता है या फिर क्या होता है? मतलब ये जानना है इसे मेडिकल साइंस कैसे मतलब मानता है इस चीज़ को। उस समय हमारी बॉडी में सैड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो हार्मोन्स जो दुखी होने पे रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं, आजकल मैम हार्ट अटैक के मामले इतने अधिक बढ़ने क्यों लगे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उतना हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसीलिए मैम आजकल लोग स्ट्रीट फूड बहुत अधिक पसंद करते हैं, जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज एंड ऑल। तो मैम मतलब क्या इन सब चीज़ों का भी वो योगदान रहता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या इससे भी वो बढ़ने की वो होती है क्या? पर हम इनको किस तरीके से बना के कंज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। मैम सिंबल क्या होते हैं हार्ट अटैक के? अगर मान लीजिए कि किसी को हार्ट की बीमारी है और उससे कभी भी अटैक आ सकता है, तो क्या वो कुछ सिंबल उसके बॉडी में, उसके जेस्चर में नज़र आता है क्या? बिल्कुल, शायद हम वो जो प्रीमोनिशंस होते हैं, जो हमें बॉडी हमारी हिंट दे रही होती है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते और हम तब ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं। तो डेली इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, तो लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है इस हार्ट की बीमारी को लेकर के, जो वो मतलब वो उसे सच मान रहे हैं बट एक्चुअली वो मिथ है? नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज, राजस्थान वन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं जयपुर के गोपालपुरा में और जो हमारे साथ आज न्यू गेस्ट हैं, मैम का नाम है डॉक्टर रुचि गुप्ता और मैम सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज हम मैम से हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है हम उनसे जुड़े सवाल करेंगे और आप हो सकता है कि उनमें से आपके भी एक सवाल ज़रूर होंगे, तो इस इंटरव्यू के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैम सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम सबसे पहले तो मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और एक जो नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है? आपके प्रोफेशन के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगा, फिर हम सवाल पे जाएंगे। ठीक है, देखिए, पहली बात तो कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करना, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, उसकी प्रैक्टिस करना, उसके लिए दवाइयाँ लिखना, वो बहुत सारे फिजिशियंस भी करते हैं जिनको हम प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, एक फेलोशिप की ट्रेनिंग होती है, जो क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उसको कौन सी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, क्या पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, उनको हम क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो कि डिप्लोमा की डिग्री के बाद यस, हाँ। और उसके बाद जिन लोगों ने एमडी के बाद डीएम कार्डियोलॉजी में किया है, साथ में और फेलोशिप्स की हैं, यूएस बेस्ड फेलोशिप्स होती हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, एससीआई की, तो इंटरवेंशंस में ट्रेंड होते हैं वो लोग। उनका काम होता है दवाइयाँ देना, मरीज़ों को उसमें से ढूंढना कि कौन से मरीज़ हैं जिनको दवाई के अलावा और इलाज की ज़रूरत है। जैसे सपोज़ मानिए कि आपको बार बार एंजाइना हो रहा है लेकिन सिर्फ मेडिसिन से आपका इलाज नहीं हो रहा, तो हम लोग उन मरीज़ों की एंजियोग्राफी करते हैं और अगर उसमें कोई बीमारी होती है तो उसमें स्टेंट्स डालना, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो हमारा काम है। बाई चांस किसी की धड़कन बहुत ज़्यादा कम है जो दवाई पे मैनेज नहीं हो रही है, तो उनको पेसमेकर लगाना, कमज़ोर हार्ट वाले मरीज़ों को डिवाइसेस लगाना, वो सब हमारा काम होता है। तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशंस के साथ साथ मेडिसिन का इलाज करते हैं। धन्यवाद मैम। अब मैम हम सवाल पे जाएंगे। मैम सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि आजकल मैम हार्ट अटैक के मामले इतने अधिक बढ़ने क्यों लगे हैं? एक मैम जो हाल में एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो कोविड वैक्सीन है उसका भी एक उसमें हस्तक्षेप है, तो आप इसको कितना मानते हो? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, ऐसा कोई डेटा नहीं है हमारे पास जिससे हम प्रूव कर पाएँ कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़े हैं। कोविड की वजह से लोगों के स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हुए हैं और स्ट्रेस का डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये हमें मालूम है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उतना हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसीलिए यंग जनरेशन में अब अटैक ज़्यादा हो रहा है। कोविड वैक्सीन का कितना रोल है ये बताना बहुत मुश्किल है, रोल है या नहीं ये बताना भी बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। कम उम्र के ज़्यादा लोग अब हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, जिसका कारण गलत लाइफस्टाइल है। शुगर जो पहले कम मरीज़ों में होती थी, अब हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस 10 गुना बढ़ जाता है। तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देखिए, पूरी जनसंख्या के हर तीसरे इंसान को शुगर का इंसिडेंस हो रहा है ऑलमोस्ट। 2025 तक की गाइडलाइंस ये थी, और उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस 10 टाइम्स बढ़ गया। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है यंगर जनरेशन में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का। इन एडिशन टू गंदा लाइफस्टाइल, समय पर नहीं सोना है, बाहर की आउटडोर ईटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसके अंदर हम गंदे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, घूमना वगैरह बिल्कुल बंद है, एक्सरसाइजिंग बंद हो गई है, और मेंटल स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो गए। तो ये सब इकट्ठा क्यूमुलेट कर गया है, जिसकी वजह से यंग लोगों में भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैम आजकल लोग स्ट्रीट फूड बहुत अधिक पसंद करते हैं, जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज एंड ऑल।
तो मैम मतलब क्या इन सब चीज़ों का भी वो योगदान रहता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या इससे भी वो बढ़ने की वो होती है क्या? देखो, आपने मेरे ही आंसर से सवाल निकाल लिया है। तो मेरा ये कहना है इस बारे में कि फूड कोई भी बुरा नहीं है। आई डोंट से कि मोमोज़ बुरे हैं या चाइनीज़ नूडल्स बुरे हैं या पिज़्ज़ा बुरा है। ये सब भी किसी ना किसी देश की स्टेपल डाइट हैं, पर हम इनको किस तरीके से बना के कंज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। जैसे आप ये मानिए कि नूडल्स हैं, आप बेसिक जहाँ का ये फूड है वहाँ के लोगों को इसी फूड को खाते हुए देखिए और जिस तरीके से अपन खाते हैं वो देखिए, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सो हम उस चीज़ को गंदे तेल में फ्राई करके खा रहे हैं टू मेक इट मोर पैलेटेबल। हम अपनी इंडियन टंग के टेस्ट पर उस फूड को ले आते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और उस प्रोसेस में हम उसमें बहुत ज़्यादा घी तेल चिकनाई डालते हैं। और जितना हम स्ट्रीट फूड की तरफ जाते हैं उतना ही वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन उतना ही अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रीट वेंडर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बहुत कम अमाउंट में आपको बहुत अच्छे तेल में बना हुआ खाना देगा। ऑब्वियसली वो रीहीट करेगा, बने हुए तेल को रीफ्राई करेगा, जिससे ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। तो फूड इज़ नॉट बैड, द वे वी कुक इट, जिस तरीके से हमने उसको स्ट्रीट फूड में बनाना शुरू कर दिया है वो अनहेल्दी हो गया है, उसे हमें अवॉइड करना है। मैम सिंबल क्या होते हैं हार्ट अटैक के? अगर मान लीजिए कि किसी को हार्ट की बीमारी है और उससे कभी भी अटैक आ सकता है, तो क्या वो कुछ सिंबल उसके बॉडी में, उसके जेस्चर में नज़र आता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। कहने में ये आता है कि अगर किसी मरीज़ को अटैक आने की संभावना है तो पहले 15 दिन में उसको कोई ना कोई हिंट, लक्षण मिल रहा है। जैसे एक्सेसिव थकावट हो रही है बॉडी में, थोड़ा सा चलने में पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील कर रहा है वो, उसका उठने का मन नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी रिलैक्सेशन मांग रही है, पर वो अपने आप को खींचते हैं। क्योंकि हम एक और थ्योरी पे भी काम करते हैं ना कि हमें खुद को उठाना है, हमें लगता है नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, वी हैव टू वर्क हार्डर टूवर्ड्स इट। हम थक रहे हैं तो भी हमें काम करना है। शायद हम वो जो प्रीमोनिशंस होते हैं, जो हमें बॉडी हमारी हिंट दे रही होती है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते और हम तब ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं। तो एक्सेसिव पसीने आ रहे हैं, ज़रा सा चलने में सांस भर रही है, बेचैनी हो रही है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, ये सब लक्षण है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर हमें अटैक आ जाता है, जिसको हम सडन मान लेते हैं। तो वहाँ पे रुकना रहता है। मैम अगर किसी को, जैसे आपने इतने सारे लक्षण बताए कि अगर ये किसी में दिख रहा हो तो हार्ट अटैक का वो हो सकता है, तो मैम क्या कोई टेस्ट होता है, क्या कोई जांच है जिससे कि हम पता कर सके कि हाँ इससे भविष्य में अटैक आ सकता है? बिल्कुल, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम प्रिवेंशन देखते हैं कि अगर हम किसी रिस्क प्रोफाइलिंग में आते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो हमें रिस्क बढ़ गया, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एब्डोमिनल गर्थ है वो ज़्यादा तो नहीं है, हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो ज़रूरत से थोड़े से ज़्यादा तो नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा सा हाई तो नहीं है, या फिर हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है। ये सब चीज़ें अगर हम पहले चेक करें तो हम उनको टाइम रहते प्रिवेंट कर सकते हैं और फिर हम अपने आप को बचा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें हल्के से लक्षण है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि सांस भर रही है, तो हम उसको इग्नोर ना करके अगर डॉक्टर के पास जाएं तो कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे उन्होंने HSCRP करके देख लिया, हमारा ट्रोपोनिन T करके देख लिया, ECG देख लिया, 2D एको देख लिया, वो सब नॉर्मल हैं तो उन्होंने TMT कर लिया, या हमारे को सीधा उन्होंने CT कोरोनरी एंजियोग्राफी बता दिया कैल्शियम स्कोरिंग के लिए, तो हमें मालूम चल जाता है कि हम अभी सुरक्षित हैं या नहीं, और फ्यूचर में आने वाले समय में हमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस या हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं। तो ये हम इन टेस्टों के द्वारा, इन चेकअप्स के द्वारा जान सकते हैं। मैम आप तो डेली इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, तो लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है इस हार्ट की बीमारी को लेकर के, जो वो मतलब वो उसे सच मान रहे हैं बट एक्चुअली वो मिथ है? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग ही गलत हैं, बहुत बार डॉक्टर्स भी गलत होते हैं। तो ये एक अभी जो एक जोन बन गया है, लोगों को हमेशा ये लगता है कि मुझे तो चेकअप कराना ही नहीं है, कराया तो कोई ना कोई टेस्ट में बीमारी ढूंढ लेंगे और फिर ढूंढ के उसका ज़बरदस्ती इलाज कर देंगे। तो अब इसको मैं मिथ भी नहीं बोल सकती और इसको मैं राइट भी नहीं बोल सकती। देयर मे बी अ थ्रेशोल्ड, एक लेवल होता है थ्रेशोल्ड की इससे ज़्यादा बीमारी है तो उसको तुरंत से इलाज की ज़रूरत है, और इससे कम है तो हम अभी वेट कर सकते हैं। वो थ्रेशोल्ड सेंटर टू सेंटर, डॉक्टर टू डॉक्टर, सिचुएशन टू सिचुएशन या पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से वेरी कर जाता है। जैसे अगर कोई बहुत गरीब पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसके पास एक्चुअली में आगे के टेस्ट कराने के पैसे नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे कि भैया एक बार दवाई लेके देख लो, अगर आपको राहत हो जाती है और इससे काम चल जाता है तो ठीक है, अपन आपको दवाई पे स्टेबल करेंगे।
इसी की बजाय अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कहता है मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है पर आप मुझे 100% बताओ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर कहेगा कि भैया आप ये टेस्ट करवाओ ताकि हम आपको बता सकें कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं। तो बीमारी जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो इलाज है, अगर आपका डॉक्टर में फेथ है तो डेफिनेटली जो आपको डॉक्टर समझा रहे हैं कि इतने % डिजीज़ है आप उसका इलाज कराइए तो आप करवाइए। अगर आपका डॉक्टर में फेथ नहीं है और उस समय आपको अटैक नहीं पड़ रहा है, आप इलेक्टिवली जांच करवा रहे हैं, इलेक्टिवली मतलब हमें शक हो रहा है कि बीमारी है या नहीं तो हमने कहा चलो टेस्ट करवा लेते हैं, तो आप इलेक्टिवली करवा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला भैया 90% बीमारी है, तो हमें तो एकदम झटका लग गया कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें बीमारी आएगी। ऐसे में आप उनसे रिपोर्ट लीजिए, आप 4 डॉक्टर्स को और दिखाइए, आप कन्विंस होएंगे बीमारी होगी, 2 डॉक्टर्स और उसको कंफर्म करेंगे तो आप ट्रीटमेंट कराइए। आप ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में बात करिए, समझिए, फिर इलाज कराइए, बट तब तक मेडिसिन बंद मत करिए, बिकॉज मेडिसिन बंद करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। मैम अब सोशल मीडिया के 1-2 हल्के फुल्के सवाल ले लेंगे। मैम एक तो ये है कि कई सारे मैम ऐसे डायलॉग हैं कि दिल की सुनो दिमाग की नहीं सुनो, तो क्या मैम हार्ट का कुछ इमोशन से कनेक्शन है या फिर उसका काम बस ब्लड को पंप करना होता है? नहीं, बिल्कुल है। हार्ट का इमोशन से कनेक्शन है, क्योंकि डेफिनेटली हम बहुत सारे काम सिर्फ अपनी इच्छा से करते हैं। उसको हम दिल की सुनो बोल सकते हैं, हम उसको अपना पैशन बोल सकते हैं। ठीक है, दिमाग का रोल है, लेकिन हाँ, जो काम हम अपने दिल से कर रहे होते हैं उस काम में हमें करने में भी ज़्यादा खुशी मिलती है और हम अपना सब कुछ उसमें डाल भी देते हैं। उनके सीरियसली ऐसी 2 थिंकिंग होती है, दिमाग की अलग और हार्ट की अलग? बिल्कुल होती है। अगर अपन दिमाग यूज़ करते हैं तो हम हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स सोचते हैं, ये चीज़ करूँगा इतना बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप पैशन को फॉलो करते हैं तो हम अपने फियर को कॉम्बैट कर लेते हैं, हम अपने डर से बाहर आ जाते हैं, नुकसान होने की संभावना को हम भूल जाते हैं कि नहीं, दिस इज़ माई पैशन, मुझे ये करना ही है, और इसलिए हमारी ज़्यादा फोर्स उसको करने में लगती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तभी हम बोलते हैं कि अगर हम पैशनेटली किसी काम को करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, एज इन दिल को उसमें पोर कर देते हैं। तो एंड यही रीज़न ये भी है कि जब हम कभी कभी अपने दिल को यूज़ कर रहे हैं या हमको इमोशनल सेटबैक मिलता है या हम उससे स्ट्रेस हो जाते हैं, जिसका एक सिंड्रोम का नाम भी है, ताकत्सुबो डिजीज़ बोलते हैं उसको, वीपिंग हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें अगर दिल को झटका लगा तो कभी कभी हार्ट कमज़ोर भी हो जाता है। तो दिस इज़ बोथ वेज एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो। मैम एक और क्वेश्चन होगा कि हार्ट ब्रोकन को मेडिकल साइंस कैसे देखता है कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरा दिल टूट गया, तो क्या सच में वो 2 हिस्से में बढ़ जाता है या फिर क्या होता है? मतलब ये जानना है, इसे मेडिकल साइंस कैसे मतलब मानता है इस चीज़ को? नहीं, ऐसा, इसमें मेडिकल साइंस का रोल वही है, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आपने बोला आपका दिल टूट गया, उस समय हमारी बॉडी में सैड हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो हार्मोन्स जो दुखी होने पे रिलीज़ होते हैं, और वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में घूम के कुछ ऐसे तत्वों को रिलीज़ करते हैं जिनको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने बोला और एक्चुअली में दिल 2 हिस्सों में टूट गया। बट येस, हम जितना सैड होते हैं, जितना हम स्ट्रेस में होते हैं, जितना गमगीन होते हैं, उतना हमारे बॉडी में ऐसे तत्व रिलीज़ होते हैं जो फ्यूचर में हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा प्रोन कर देते हैं। मैम एक आखिरी सवाल होगा और इससे ख़त्म करना चाहेंगे। ये भी मैम सोशल मीडिया का वायरल क्वेश्चन ही है कि दिल बड़ा होना, कि भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है, कोई बोलता है मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मतलब ये कि बीमारी तो नहीं है मैम, कहीं दिल बड़ा होना बीमारी है या फिर ये सच में एक अच्छा वो साइन है कि हाँ भाई तुम्हारा दिल बड़ा है तो तुम अच्छे इंसान हो? नहीं, अगर अपन लिटरेरी भाषा में देखें तो दिल बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलें तो दिल बड़ा होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि दिल बड़ा मतलब हार्ट डायलेट हो गया, हार्ट डायलेट हो गया, हार्ट कमज़ोर हो गया, जिसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, कार्डियक फेलियर बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो हमारे लिए मेडिकल टर्म्स में वो सही नहीं है मरीज़ों के लिए, पर वैसे दिल बड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अगर आपका भी दिल बड़ा है तो आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ना कि खुश होना चाहिए।